करिए स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम तितली आसन बटरफ्लाई आसन दोनों पैरों को पकड़ के पहले स्लो फिर फास्ट थोड़ा पैर आगे इनहेल करके ऊपर एक्सहेल करते हुए नीचे थोड़ा प्रेस करिए इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल विश्राम भी करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको पहले चंद्र नाड़ी ओपन करेंगे फिर सूर्य नाड़ी राइट नोस्ट्रल बंद ज्ञान मुद्रा प्राण मुद्रा शक्ति मुद्रा लास्ट 2 फिंगर्स थंब से टच करना है राइट नोस्ट्रल बंद वी इनहेल लेफ्ट एक्सहेल लेफ्ट चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर रहे हैं इनहेल लेफ्ट एक्सहेल लेफ्ट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल लेफ्ट लेफ्ट एक्सहेल लेफ्ट विश्राम अभी लेफ्ट नोस्ट्रल बंद सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करेंगे इनहेल राइट exhale right inhale right exhale right inhale right exhale right inhale right exhale right अभी विश्राम चंद्रवेदी प्राणायाम राइट नोस्ट्रल बंद inhale left exhale right blood pressure high हो जाए inhale left exhale right inhale left exhale right inhale left exhale right inhale left exhale right अभी विश्राम लेफ्ट नोस्ट्रल बंद इनहेल अभी सूर्यवेदी प्राणायाम इनहेल राइट एक्सहेल लेफ्ट इनहेल राइट ब्लड प्रेशर लो हो जाए एक्सहेल लेफ्ट इनहेल राइट इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग exhale left inhale right exhale left inhale right exhale left विश्राम अनुलोम विलोम प्राणायाम मेरुदंड सीधा right nostril band start from left 5 counts inhaling 10 counts exhaling स्टार्ट करें लेफ्ट से इनहेल 1 2 3 4 5 एक्सहेल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale right 1 2 3 4 5 exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale left 1 2 3 4 5 exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale right 1 2 3 4 5 exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale left 1 2 3 4 5 exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale right
1, 2, 3, 4, 5. Exhale, left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vishram. Bhramari pranayam 3 times. अंगूठा अंदर, उंगली कान में डाल के लॉक करना है. स्टार्ट. अभी बॉडी डिटॉक्स के बारे में हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हमको कैसे पता चलता है कि बॉडी डिटॉक्स हुई है नहीं, कैसे पता चलता है, या डिटॉक्स करना है, क्या सिम्टम्स है उसके. तो अगर खुजली बहुत आ रही है, ईचिंग हो रहा है, टॉयलेट में बर्निंग है, मुंह में अल्सर है, कंटिन्यूअस हेडेक है, लथार्जिक बॉडी, सुस्त बॉडी, इसका मतलब बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा हो गया है. क्योंकि अगर बॉडी डिटॉक्स होगी तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप लाइफ एंजॉय करेंगे, आप नई नई चीजें करेंगे. तो डिटॉक्स नहीं होगा जब बॉडी, तो आपकी बॉडी एकदम डल फील करेंगे, एकदम ऐसा लगेगा कुछ करना ही नहीं है, पड़े रहना है. ठीक है. तो ये कब होता है? जब होता है जब आप पेट को कचरे का डब्बा समझते हैं, इसमें जो मिला वो डाल दिया, जो खाना चाहिए वो भी डाल दिया, जो नहीं खाना चाहिए वो भी डाल दिया. ऐसा जब करते हैं तो हमारे बॉडी में पेट में हैवॉक हो जाता है, और वो चीज, कुछ चीजें ऐसी है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो फिर सड़ने लगती है और हमारी बॉडी में टॉक्सिन तैयार हो जाती है. कभी कभी टॉक्सिन तो इजीली निकल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे नूडल्स वगैरह हैं, मैदा का जो सामान है, बिस्किट्स है, जितना वो सब क्या होता है बॉडी को चिपक जाता है, तो अभी निकलेगा नहीं, तो वो अंदर सड़ेगा. तो अगर सड़ेगा तो हमारी बॉडी में मतलब टॉक्सिन बढ़ रहा है. तो मैदा, चीनी और ज्यादा नमक, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ये चीजें बॉडी में टॉक्सिन बढ़ाती हैं. इस चीजों से बॉडी में टॉक्सिन बढ़ता है. तो बिस्किट्स, ये जो फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है, इनको खाइए बट बहुत मत खाइए, और उसकी जिस दिन खाया हो उस दिन आपको लेक्सेटिव लेना है. वो 3 लेक्सेटिव मैंने आपको बताए हैं. एक है इसबगोल की भूसी, एक है त्रिफला चूर्ण, एक है, भूल गई, थर्ड वाला भूल गई. हरित की. हाँ, हरित की. हाँ, हरित की. हाँ, हरित की. तो ये 3 डिटॉक्स के चीजें हैं. तो ये 3 में से आपको जो सूट होता है, अगर आपने कभी खा लिया, खाने में बुराई नहीं है, कभी कभार खा सकते हैं, बट फिर आपको इन तीनों में से एक चीज से बॉडी को डिटॉक्स करना है. अभी विंटर सीजन में ग्रीन वेजिटेबल बहुत आते हैं, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाना है. उससे हमारी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स होती है.
तो अभी 5-6 मंथ को अगर आप बहुत सारी ग्रीन भाजी खाएंगे तो आगे के आपके 4-5 महीने बहुत अच्छी तरह से निकल जाएंगे। और ये जो ग्रीन वेजिटेबल है वो मेडिसिन से तो बहुत ही सस्ती है, तो आप खा सकते हैं। उसमें मसाला ज्यादा नहीं डालना। कोई भी वेजिटेबल में ज्यादा मसाले का यूज करेंगे तो उसका डाइजेशन पावर वीक हो जाता है, क्योंकि बॉडी को मसाला पचाने को बहुत टाइम लगता है। आप सिंपल भाजी खाएंगे और ओवर कुक नहीं करना है ग्रीन वेजिटेबल को। ओवर कुक करने से क्या हो जाता है, उसका फाइबर खत्म हो जाता है। तो आपको उसको ओवर कुक नहीं करना है। आपने अपनी बॉडी तो साबुन से साफ कर ली, लेकिन आपका अंदर जो भी चीज है वो आप कैसे साफ करेंगे? तो उसको साफ करने के लिए वो हमारे जो नसें हैं, हमारे जो नर्व्स है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, उसमें सब वो जो पेट के बाद जो वात निकलती है, सड़ने के बाद जो गैस बनती है, वो हमारी नसों में जाके बैठ जाती है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक तो करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, वो जो धीरे धीरे ऐसे करते हैं वो। और अगर हमको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो अभी कोई भी वायर को आप जोर जोर से जब तक झटकेंगे नहीं तो वो डिटॉक्स नहीं होगा। ऐसे ही नसों को अगर आपको क्लीन करना है तो आपको उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, उसको जोर से झटकना पड़ेगा। तो हम लोग जो आसन करते हैं, वक्रासन आपने देखा होगा, हम लोग वक्रासन में क्या करते हैं, बॉडी को ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे करते हैं, पूरा ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, ट्विस्ट करने से हमारी नसें पूरी ऐसे निचुड़ जाती है ट्विस्ट करने। तो जो भी आसन में ट्विस्टिंग है तो समझना वो डिटॉक्स करेगी, नसों को ओपन अप करेगी, नसों को हिला देगी। फिर अभी हमने जो ऐसे जोर जोर से किया, ये क्या किया, जो हमने किया वो क्या किया, जो नसों को जोर से हिलाया, ऐसे जैसे एक पाइप है उसमें कचरा भर गया है, तो आप क्या करते हैं, जोर जोर से हिलाते वो आगे जाता है, या आप उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो आगे जाता है। वही हमारे बॉडी का सिस्टम है, जो बाहर है वही अंदर है। तो जब आप जोर से उसको घुमाएंगे आसन के द्वारा तो वो डिटॉक्स हो जाएगा, या आप उसको जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे, जोर जोर से। अभी ये हम धीरे धीरे करते हैं, जोर जोर से करिए, ऐसे ऐसे फास्ट करिए, ऐसे जल्दी जल्दी। तो ये क्या कर रहे हैं, हम नसों को जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं और उसको थोड़ा फोर्स देना है, ऐसे फोर्स। तो ये सब करने से हमारे बॉडी वो वाइब्रेट करने से भी बॉडी हमारी डिटॉक्स हो जाती है। फिर बाद में हाथ को ऐसे टाइट बंद करके जंप करना है, जोर जोर से जंपिंग करेंगे आप, हाथ को टाइट करना है और जंप करेंगे तो भी होता है। अभी आप लोग करिए ऐसे, आप लोग अंगूठा अंदर करके और ऐसा कर दिए, देखिए आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा आपने अपने ब्रेथ को रोक लिया। फिर से करिए, मतलब आपने जोर से सांस ली और जोर से बॉडी को ऐसे किया और पकड़ के रखा, मतलब उसको नसों को पकड़ के रखा, फिर आपने इसे छोड़ दिया। तो क्या हुआ, आपकी जो बॉडी में वाइब्रेशन हुआ जोर से, क्योंकि आपने पहले पकड़ा फिर छोड़ा, फिर पकड़ा फिर छोड़ा, मींस इन अदर वर्ड ट्विस्टिंग किया। तो इससे भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। उसके बाद हमारे बॉडी में लिवर, किडनी, ये जो है वो डिटॉक्स का काम करते हैं। तो हमको अपनी आंतों को, लिवर को, किडनी को हमेशा डिटॉक्स करना है। तो किडनी के लिए डिटॉक्स करने को मैंने आपको बोला था कि महीने में एक बार आप 5 बॉइल्ड या 10 बॉइल्ड राजमा खाना है आपको, तो आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। हेल्दी किडनी के लिए आपको क्या करना है, राजमा। फिर मैंने आपको बोला धनिए का पानी पियो, उससे किडनी के फिल्टर साफ होते हैं। तो आपको अगर आपके फिल्टर साफ होंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स इजीली हो जाएगी। अगर आपके बॉडी के किडनी का फिल्टर जाम हो गया है, जम गया है, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। तो आपको हफ्ते में 2 दिन धनिया पानी पीना है, चाहे वो आपका सूखा धनिया भी चलेगा। अभी ग्रीन धनिया कितना, ये अभी ग्रीन धनिया क्यों इतना ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी को नीड है उसकी।
जो भी चीज मार्केट में ज्यादा मिलती है इसका मतलब वो उस समय आपको करना है। तो अभी आप कोथमीर देखिए, 10 रुपए का इतना बड़ा कोथमीर मिल रहा है, तो आप वो कोथमीर को क्या कीजिए, उसको ग्राइंड कीजिए पानी डाल के, उसको छान के उसका जूस पी लीजिए मॉर्निंग के टाइम। तो ये आपकी किडनी को के फिल्टर को साफ कर देगा। ग्रीन धनिए का सीजन है अभी, और जिन दिनों नहीं है उन दिनों आप वीक में एक बार 2 बार अक्खा धनिया यूज कीजिए। 1 बड़ा टेबल स्पून पानी में डाल दीजिए, मॉर्निंग में बॉईल कीजिए और उसको छान के पी लीजिए। तो आपके पास पता है अभी ग्रीन ग्रीन धनिए से आपको किडनी का फिल्टर साफ करना है, बाकी दिनों में अक्खा धनिया से फिल्टर साफ करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और जो हम लोग करते हैं, वज्रासन करते हैं, मंडूकासन करते हैं, वक्रासन करते हैं, इससे हमारी बॉडी को ट्विस्टिंग मिलता है और हमारी बॉडी ऑटोमेटिक डिटॉक्स होती है। तो हम लोग वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, वक्रासन, ये सब हमको करना चाहिए। फिर सिंहासन से भी बॉडी में प्रेशर आता है। हम सिंहासन करते हैं तो क्या करते हैं, आप क्या करते हो, पूरे बॉडी को प्रेशर देते हो। जब आप सिंहासन करते हो तो आप क्या करते हो, इनहेल किया तो आपने क्या किया, अपने बॉडी को प्रेशर दिया, बॉडी में प्रेशर क्रिएट किया। तो बॉडी में प्रेशर क्रिएट किया तो आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, इसलिए आपको ये सब करना है। फिर अभी जब भी आप सो के उठते हैं सुबह, तो आपको क्या करना है, श्वास को भरने के टाइम पेट को फुलाना है। पेट बड़ा होना चाहिए आपका। जब भी उठने के पहले श्वासों को भरे और बाद में छोड़े, अंदर पूरा भरना है, छोड़ना है। ऐसा करने से भी हमारी बॉडी, जब आप मॉर्निंग में जाएंगे तो जल्दी डिटॉक्स होगी। अगर आप बॉडी को, आप क्या कर रहे हो, आपकी आंतों को आप शेक कर रहे हो, आप आंतों को वाइब्रेट कर रहे हो, अपने आंतों को हिला रहे हो, और फिर पवन मुक्तासन करना है, तो पूरा पेट से आप क्या करते हो, बॉडी में प्रेशर देते हो। जब आप दोनों पैर को पेट पे जोर से पकड़ के खींचते हो पवन मुक्तासन में, तो सोने के पहले, सोने से जब आप उठते हैं उस समय आप डीप ब्रीदिंग में पेट आगे पीछे ये करेंगे और आप पवन मुक्तासन करके उठेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो मसल्स है, पेट की मसल्स, उसको आपने प्रेशर दिया और उसको आपने वाइब्रेट किया, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। अब आपको दूसरा डिटॉक्स का मैं बताती हूँ। मुंह में सांस भरना है, गाल फुलाना है और आंख बड़ी बड़ी करनी है, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अभी मुंह में सांस भरो। मुंह में सांस भरना कैसे, मुंह खोल के इससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है हमारी। हमने क्या किया, मुंह से सांस भरी, सभी लोग एक बार करिए ऐसा, तो ये आप कर पाएंगे। हाथों को बंद करना है, हाथ को बंद, मुंह खोल के सांस भरो, गाल फुलाओ, आंखें बड़ी बड़ी, और बॉडी को प्रेशर दीजिए आपके यहाँ तक। तो हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, मतलब जहां कोई भी नस में समझो अटक गई होगी वात या पित्त, वात की वजह से, तो जब आपने ऐसे किया, आपने हाथों का एक्यूप्रेशर हो गया ऐसे करने से, मुंह में भरने से पूरा बॉडी में आपने हवा भर ली, उसके बाद आपने बॉडी को टाइट करके आंख और हाथ और बॉडी को टाइट कर दिया ऐसे, तो ये नेचुरल डिटॉक्स हो गया बॉडी का। मतलब आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतने पार्ट तक एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आपने अभी इतना ही किया। जब पैर का करना है तो पैर को ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलाना है, नी को टाइट पकड़ लो और जोर जोर से खड़े होके बैठ के जैसे भी है
इसको जोर जोर से हिलाएंगे तो आप पैरों की नसें भी खुल जाएंगी। उसके बाद जब ये आप बंद लगाते हैं, बाह्य प्राणायाम में आप बंद लगाते हो, जालंधर बंद, मूल बंद और उड़ियान बंद, उससे क्या होता है मालूम है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा रिटेन होता है। जब आप ये बंद लगाते हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रिटेन होता है। उससे क्या होता है? आपका ब्लड पतला होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपने खून को प्रॉपरली चलाने में मदद करती है। अगर आपका खून जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वहां पे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो जब आप बंद लगाते हो बाह्य प्राणायाम में, तो उसमें क्या होता है? आपके जो ब्लड है वो पतला होता है और नस नाड़ियां जो है उनका दर्द भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने उसको पकड़ के ऐसे रखा है, ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर रिटेन करके रखते हैं आप, और फिर ये बंद लगाते हैं तो वो ज्यादा देर आपकी बॉडी में रहता है, तो इसके लिए वो रिटेन रहता है। उसके बाद मैंने आपको अश्विनी मुद्रा करने को बोला। अश्विनी मुद्रा में वो जो हॉर्स है, अश्विन मीन्स हॉर्स, वो क्या करता है? अपनी एनस को अंदर खींचता है बाहर, जहां से हम स्टूल पास करते हैं उसको अंदर अंदर की तरफ खींचना है, फिर ओपन करना है, फिर खींचना है, फिर ओपन अप करना है, फिर खींचना है, ओपन अप करना है। इससे हमारा मूलाधार चक्र, हमारा जो बॉडी का बेस है, वो एक्टिवेट होता है। आपको मिनिमम 300 to 1000 तक ये अश्विनी क्रिया करनी है। अश्विनी क्रिया, इसको मुद्रा नहीं बोलते हैं, अश्विनी क्रिया है। अश्विनी क्रिया मीन्स आप एनस को टाइट कीजिए, ओपन करिए। टाइट मीन्स ऊपर खींचना है, फिर रिलीज करना है, फिर ऊपर खींचना है, फिर रिलीज करना है, फिर ऊपर। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम पे कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र होगा और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। अभी एक है गणेश क्रिया। गणेश क्रिया उसको बोलते हैं। गणेश क्रिया आपको करना है। आपको ये उंगली में वैसलीन लेना है, ये लीजिए, ये लीजिए। नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका जो नेल्स है वो छोटे होने चाहिए, ठीक है? इसमें वैसलीन लगाइए हाथ में, अंगूठे, उंगली में, और आपका जो एनस पार्ट है उसमें वो वैसलीन को 12 काउंट्स क्लॉकवाइज और 12 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये एक क्रिया है, इसको बोलते हैं गणेश क्रिया। इससे क्या होता है? हम कभी कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है? या तो जाके आने के बाद या जाने के पहले कभी भी वैसलीन लीजिए और एनस पार्ट में उसको 12 टाइम्स क्लॉकवाइज, 12 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका पेट कभी भी कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहेगा। अभी ये हाफ पोर्शन हो गया है, बाकी बचा हुआ कल हाफ पोर्शन लेंगे हम। तो जितने भी हैं सभी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये सब क्रियाएं अगर आप करेंगे तो आप नेचुरल बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो नेचुरल डिटॉक्स है, वरना फिर आपको वो दवाइयां खानी पड़ेंगी जो कि केमिकल वाली होती हैं। अभी आपने ये जो वैसलीन यहाँ लगाई वो तो नेचुरल है, उससे कुछ आपको आदत नहीं पड़ेगी, और थोड़े दिन के बाद ये वैसलीन भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप जब गणेश क्रिया करते हैं वो एक तरह का आपका क्रिया है। क्रिया मतलब आप वहां की नर्व्स जो है ना उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके जो एनस की नर्व्स होती है ना उसको आप एक्चुअली एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आप शुरू में डायरेक्ट करने जाओगे तो तकलीफ होगी, इसलिए क्या करना है? शुरू में 10 या 15 दिन वैसलीन लगाना है, उसके बाद आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बॉडी ऑटोमेटिक डिटॉक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने वो वहां की नसों को एक्टिवेट कर दिया है रोजाना करके। जैसे हम लोग रोजाना प्राणायाम और ये करते करते हमने अपने सब लंग्स को, हमने बॉडी को डिटॉक्स करके ऐसे कर दिया, ऐसे ही ये गणेश क्रिया जब आप करेंगे तो आपके वहां के पार्ट, एनस का पार्ट जो है वो वहां की नसें एक्टिवेट हो जाएंगी, और फिर वो क्या हो जाता है विद एज थोड़ी वो निष्क्रिय हो जाती है, तो उनको क्रियाशील करने के लिए ये लगाना है, ठीक है? तो आज इतना ही। अभी थोड़ा हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे, दोनों पैर को जोर जोर से बजाना है।
1, 3, 4, 5. अभी अपने गर्दन की नस को सर्कुलेशन. ये ब्लैडर पॉइंट. ऊपर 1, 2, 3, 4, 5. डाउनवर्ड 1, 2, 3, 4, 5. साइडवाइज 1, 2, 3, 4, 5. उंगली में उंगलियां 1, 2, 3, 4, 5. वात पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ये नेचुरल डिटॉक्स ही है. ये किडनी 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अभी हम लोग क्लैपिंग करेंगे, देंगे. ठीक है, चलिए सभी लोग अनम्यूट हो जाइए. शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. सर्वेभ्यो नमः. सबको सादर नमस्ते. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. धन्यवाद. Thank you, Pratibha ma'am. Thank you. सर, वेलकम सर. Thank you very much, Pratibha. Please send you us so the much. recording. today Thank you. Sure. Madam. आज का, हाँ? Yeah. Sure. Thank you. Bye. Welcome. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye bye. 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 Bye, Frida. Bye. Bye. Bye, Kusu.